क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जिस घर में हम रहते हैं वो घर सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं चलता, वो हमारी एनर्जी पर सरवाइव करता है। जिस घर में हम रह रहे हैं, फिलहाल रह रहे हैं, उस घर के आप देखोगे उस घर में सब कुछ चमचमाता रहता है, पेंट बहुत अच्छा रहता है, घास फूस बेकार की उगती नहीं है, वो कभी खंडर नहीं बनता। और जब आप किसी ऐसे घर को देखोगे जिसमें अब लोग नहीं रहते हैं, जिसमें ताला लग गया है, कुछ टाइम बाद वो खंडर की तरह दिखने लग जाता है बेसिकली। लाइक उसमें अजीबोगरीब तरह के पेड़ उग जाते हैं, उसकी मिट्टी जो मतलब है, ईंटें जो है वो प्रॉपरली खोखली हो जाती हैं, उसकी फर्नीचर है वो टूट जाते हैं। किया होगा नोटिस, हम कई जगह जाते हैं, हमने देखा भी है, बहुत सारे घर होते हैं उनमें पेड़ होते हैं। इसका रीज़न मेनली ये है कि जिस घर में हम रह रहे हैं तो हमारा जो ओरा है वो घर उस पर फीड करता है। जिस घर के अंदर लोग नहीं रहते हैं उस घर के अंदर फीड करने के लिए एनर्जी कम हो जाती है। तो जब एनर्जी नहीं होगी तो धीरे धीरे जितनी एनर्जी उसने पहले स्टोर की हुई है अब वो एनर्जी खत्म हो जाती है। जैसे ही वो एनर्जी खत्म होने लग जाएगी वो चीज़ जो है वो डिप्लेट होने लग जाएगी, वो खत्म होने लग जाएगी, इसलिए वो घर सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो जिस घर के अंदर हम रहते हैं उस घर में हम रहते हैं, हमारी एनर्जी होता है, हमारा ओरा होता है। अब ये ओरा भी 2 टाइप का होता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो जिस घर के अंदर लड़ाइयाँ कम होती हैं, लोग खुश रहते हैं, उस घर के अंदर पॉजिटिव ओरा जो है वो कलेक्ट हो जाता है। तो जब उस घर में आपके बाद कोई आएगा उसको भी बहुत अच्छा लगेगा रहने पे, जब वो रहेगा उसे भी वही सेम एनर्जी जो है वो बदले में मिलेगी एंड ही विल बहुत अच्छे से रहेगा। हाँ, तो आपने देखा होगा जब आप कहीं जाते हैं, किराए के कमरे पे रहते हैं, किराए के घर में रहते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, कई घर में कई कमरों में आपको बहुत डिप्रेशन टाइप फील होता है। हाँ, घुटन टाइप। हाँ, बहुत घुटन लगता है, बहुत मतलब जो इन्वायरमेंट है वो एकदम से ऐसे ठंडा सा, और आपको बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लगता, आपको डर लगने लग जाता है अंदर से, अजीब सा फील आता है। हाँ, तो लोग उसे कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, यही कहते हैं हवा टाइप में बोलते हैं इसको। कुछ हाँ, तो नेगेटिविटी। हाँ, लेकिन कई घर ऐसे होते हैं जिनमें आप जाओगे, रहोगे और आपको बहुत अच्छा फील आएगा। हाँ, ऐसा मेरे साथ आपके कई काम बन जाएंगे। मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैं एक बार अपनी किसी रिश्तेदार के वहाँ गई थी। हाँ। तो वहाँ कोई था नहीं, लेकिन मुझे ऐसा बार बार फील आ रहा था जैसे कोई है। हाँ, और लेकिन मैंने उनको नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो डर जाए पीछे से, तो मैंने उनका जिक्र नहीं किया, बट मुझे ऐसा फील आया था। मैं भी कई ऐसी जगह पे गई हूँ। मैंने एक बार किराए के कमरे पे मैं रहती थी एंड देन मैंने वहाँ पे थोड़ा सा मतलब देखा था इस टाइप से। जब आप किसी घर में रह रहे हो, मतलब अब बात करते हैं आप हॉन्टेड हाउस टाइप की, ऐसी जगह हैं जो हॉन्टेड होती है, कई जगह हैं जो हॉन्टेड नहीं होती है, इनमें भी डिफरेंस होता है। बेसिकली जब आप देखोगे किसी घर को जो काफ़ी टाइम से बंद है, उसके अंदर कोई नहीं रहता है, कोई भी नहीं रहता है, लेकिन फिर भी वो अच्छा दिखता है। हाँ, ऐसे घर होते हैं उनके अंदर किसी को जाने नहीं दिया जाता है और वो अंदर से बहुत अच्छे दिखते हैं, मतलब बाहर से ऐसा दिखता है कि हाँ अंदर जाके आप रह लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, जैसे कोई रह रहा है ऐसा। हाँ, ऐसा लगता है जैसे उसमें कोई रहता है, लेकिन एक्चुअली उसमें कोई नहीं रहता है। लेकिन वहाँ पे ऐसी एनर्जी होती है जो उस घर को फीड करा रही होती है। वो एनर्जी किसी की भी हो सकती है। मेरे रोम रोम खड़ा हो रहा है मुझे थोड़ा डर लग रहा है, थोड़ा थोड़ा। हाँ, तो देखिए ऐसा होता है कि जैसे किसी घर के अंदर कोई इंसान रहता है अकेला एंड नाउ वो किसी भी तरह से उसकी डेथ हो गई है, तो कई बार लोग सुसाइड कर लेते हैं, कई बार नॉर्मली डेथ हो जाती है, तो वो जो सोल है उसकी वो आज़ाद नहीं हो पाती है। कई बार हमने देखा है क्योंकि अंतिम संस्कार नहीं हो पाता है एंड फॉर डिफरेंट रीजन जो सोल है उसे शांति नहीं मिलती है, वो वहीं पे रह जाती है, उस घर के अंदर रह जाती है, तो वो उस घर को फीड कराती है अपने ऊपर एंड दिस इज वाई जो घर है वो जिंदा होता है। ओह माय गॉड, इसीलिए वो देखने में ऐसा लगता है कि आप उसके अंदर जाके रह सकते हो, लेकिन वहां पहले से कोई रह रहा है। और जो घर हमें एक्चुअली में खंडर जैसे दिखते हैं उसके अंदर कोई नहीं होता, उसमें कोई नहीं होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके अंदर अब एनर्जी नहीं है फीड कराने को, तो इट्स बेसिकली फ्री, वो उसमें कुछ नहीं है। मतलब आप कहना चाहते हो कि जो बहुत दिन से बंद है लेकिन वो उसके अंदर जान फील आ रही है तो उसके अंदर मत जाओ, इससे अच्छा कि आप किसी
कोई टूटे फूटे घर में चले जाओ, क्योंकि उसमें कोई नेगेटिव या पॉजिटिव एनर्जी आपको नहीं मिलेगी। हाँ, मतलब 80% चांस है दोनों केसेस के। और वो उस एनर्जी पे भी डिपेंड करता है जो वहाँ पे अभी रिसाइड कर रही है, वो नेगेटिव वे में है या पॉजिटिव वे में है, वो भी डिपेंड करता है। कई बार आप अच्छे घर में जाके रह रहे हो और वहाँ पे पहले से भी कोई रिसाइड है एनर्जी, एंड आप वहाँ जाते हो, आप रह रहे हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसका मतलब जो एनर्जी वहाँ पे थी वो अच्छी थी, वो आपके आने से खुश है, इस टाइप से। तो हम कहते हैं कि जो घर है वो जिंदा है, इस बेसिस पे कहते हैं। इसलिए जो घर ज़्यादा दिन से बंद रहते हैं, मैंने देखा है कि उनके फर्श का और उनकी दीवारों का कलर उड़ जाता है। जबकि इंसान तो रह रहा होता है तब भी वो कुछ दीवारों पे थोड़ी कुछ करता है, लेकिन फिर भी कलर नहीं जाता। लेकिन इंसान नहीं रह रहा होता है तो कलर चला जाता है दीवारों का। हाँ, वो उसी ऑरा और एनर्जी पे बेस होता है। देखिए, मैं एग्जांपल देती हूँ। आप एक टेबल है आपके पास या एक चेयर मान लीजिए, आप उसको ले रहे हो एंड वो टूट गई है, ठीक है, वो लकड़ी की जो चेयर है वो टूट गई है, लेकिन आप फिर भी उसे किसी न किसी पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, तो वो ठीक रहती है, वो पॉलिश दिखेगी, वो अच्छी दिखेगी। अब आप उसे उठा के, और आपको लगता है कि अब वो ज्यादा टूट गया, आपने उठा के उसे कोने में रख दिया, आपने उसे यूज नहीं किया, देखा भी नहीं, छेड़ा भी नहीं। कुछ टाइम बीत गया, 2-3 महीने बीत गए हैं, अब आप वापस जाओगे, जब उस चेयर को उठाओगे और उसे सेम जो पहले टूटने के बाद यूज कर रहे थे उस वे में यूज करने की कोशिश करोगे, वो टूट जाएगी। क्यों? क्योंकि उसने जो अपनी एनर्जी है जो आपसे उसे मिली थी, वो रखने के बाद, आपसे दूर होने के बाद वो एनर्जी खत्म हो गई। इसलिए वो वापस मिट्टी बन गई। वो बस उसने कुछ टाइम के लिए फॉर्म ली हुई थी, क्योंकि उसे किसी ने छेड़ा नहीं था। जैसे आपने उसे छेड़ दिया, वो जो फॉर्म बनाई थी वो टूट गई, जैसे कि एक जली हुई रस्सी होती है, इस टाइप से। मतलब आपका कहना है कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ऊर्जा होती हैं हमारे? बिल्कुल होती हैं, और हर जगह रिसाइड करती है, हमारे चारों ओर भी रहती है। पीछे हम पेड़ देख सकते हैं, इन पेड़ों में भी एनर्जी रहती है। पेड़ों में तो है ही, पेड़ जीवित होते हैं और पेड़ों का भी सेम तरीका है, बस उनकी एनर्जी जो है वो हमसे ज्यादा होती है। कई बार पेड़ मतलब थोड़ा हरा भरा भी है, लेकिन वो एकदम टूट जाता है या फट जाता है, मैंने ऐसा भी देखा है। ये भी इसी टाइप की चीजें हैं। मतलब कई केसेस में क्लाइमेट की वजह से होता है। कई बार ऐसा होता है जो पेड़ है वो दूसरे की एनर्जी पे जीवित होता है, लाइक उसने अपनी उसकी जड़ वगैरह जो खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो जिंदा है कुछ टाइम के लिए, एंड जब वो पूरी हो जाती है तो टूट जाता है, वो मिट्टी बन जाता है प्रॉपरली। मतलब मिट्टी से बना है संसार, मिट्टी में ही मिल जाना एक दिन। हाँ बिल्कुल, हम भी एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे ऐसे ही। तो जितना हो सके हम चाहते हैं कि भाई अपनी एनर्जी जो है, अपना ऑरा जो है वो पॉजिटिव रखें, ताकि आपके साथ जो रह रहे हैं, आपके बाद जो रहेंगे वो सब जैसे हमारे बच्चे उस घर में, अगर हम उस घर में प्यार से रह रहे हैं तो हमारे बच्चे वहाँ रहेंगे, वो बहू आएगी तो वो उनके अंदर प्यार मिलेगा। हाँ बिल्कुल रहेगा। घर जो है वो लेता है वही वापस देता है। ओके। और अगर घर में लड़ाइयाँ ज्यादा होती हैं, दंगे ज्यादा होते हैं, है ना, तो उस घर में आने वाली पीढ़ी भी परेशान ही रहेगी, आप ये कहना चाहते हो? बिल्कुल ऐसा ही होता है, क्योंकि घर जो है वो एक खाली खोखा है, जो दीवारें हैं वो बिल्कुल खाली हैं। जब वो कंस्ट्रक्ट होता है उसके बाद आप देखोगे एक कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग जो होती है प्रॉपरली बन के, लेकिन उसमें कोई रहने नहीं आया है, वो खाली लगेगी, अलग से पता चल जाएगा इसमें कोई नहीं है और ये मतलब बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसमें वो चमक नहीं होती है, वो ऑरा नहीं होता है। जैसे उसमें फैमिली रहने लग जाएगी तो वो जो खाली है स्पंज की तरह उनकी ऑरा को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, एंड आफ्टर सम टाइम वो ऑरा जो है अपने अंदर से समाया है वही वो आपको वापस देने लग जाएगा। मतलब प्यार से रहना चाहिए। बिल्कुल प्यार से रहना चाहिए, ताकि बदले में हमें प्यार मिल सके और आने वाले लोगों को भी प्यार मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज हमने देखा भाई, घर को सिर्फ घर मत समझो, वो आपके मतलब आप उसके सहारे जिंदा हो तो वो भी आपके सहारे जिंदा है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। और अगर आपको ऐसा कभी फील हुआ है अपनी लाइफ में, या फिर आपने ऐसा कोई एक्सपीरियंस अपने होते हुए देखा है, एयर जो हमने कहा कि हवा लगती है, हवा महसूस होती है, इस टाइप से, तो आप कमेंट करके में बता सकते हैं। और भी अगर कोई चीज़ है जो आप जानना चाहते हैं, जिसके बारे में आप सोचते हैं, जिसके बारे में आप
आपके साथ हुआ है, कभी फील हुआ है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल।